श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान की जब बहुत कृपा सच में हम सबके जीवन पर होती है ना, तब जाके हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है, स्थिति है, प्रलय होते हैं, जो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, स्वयं प्रकाश है, उस परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। जिसके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं कि वो परमात्मा है भी कि नहीं, उनकी ऐसी लीला है, उनका ऐसा जीवन जीने का ढंग है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, हर अवस्थाओं में, हर कालों में जो हर पल विद्यमान रहते हैं, स्वयं प्रकाश परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्य स्वरूप है वो परमात्मा, उन्हीं को जानना है, समझना है और उसमें अपने जीवन का अमूल्य समय लगाना है। आप सबको साफ साफ सुनाई दे रहा है? सुनने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही ना? तो देखिए, एक बात आपको बताऊं, अगर हम जोर से बोलें, ठीक है, और हमको जोर से बोलना पड़े, तो हाई भैया जी को रोज पैसा देके क्या करने के लिए बुलाया गया है? इनका काम है कि हमारे आवाज को जितनी जरूरत है उतना बढ़ा दे और हम अच्छे से बोलें। लोग ऐसी बात बोलते ना, ऐसे तरीके से बोलते हैं, कान को चुभता। तो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको चुभे ना चुभे, अगर हम ज्यादा लाउड बोलेंगे ना तो हमारे कान को सबसे पहले चुभेगा। देखो इधर लगा हुआ है ना। एक बार की बात है, नैमिषारण्य का क्षेत्र है। शौनकादि ऋषि भगवत प्राप्ति से सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाला जो यज्ञ है वो आयोजित करते हैं। जब यज्ञ आदि से निवृत्त हो जाते हैं, तब सूत जी उनके बीच में बहुत विद्वान वक्ता है, ज्ञानी है, उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा करके बड़े आदर से ऋषि जन प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि कलयुग में हम सब लोग जो अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं, कितना भी कोशिश करो ना, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारा मन बार बार भटक रहा है। हे मुनिवर, हे सूत जी, हमारे जीवन का उद्धार करने वाला जो साधन है उसे बताइए, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण आपको मालूम है किसे कहते हैं? दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं, जो विचार करते हैं, जो निर्णय करते हैं, जिस जगह पर करते हैं, जिस शक्ति से करते हैं ना, उसे अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं होता है। 4 स्वरूप कहना सबसे उत्तम होगा। मन होता है, बुद्धि होता है, चित्त होता है, अहंकार होता है। मन का क्या काम है? जो मन का काम है वो है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प आप लोग समझ रहे हैं? सोचना छोड़ना, सोचना छोड़ना। ये करेंगे, अच्छा नहीं ये नहीं, ये करेंगे, अरे नहीं इससे अच्छा ये कर लेते हैं। ये मन का काम है। मन, उसके बाद बुद्धि। बुद्धि का काम है निश्चय करना।
कई सारे आपके पास विकल्प हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे जब आप पढ़ाई करते हैं या घर में कोई कार्य करते हैं तो बजट के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई में अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तो ये करें, ये करें, ये करें। नहीं, ये सबसे अच्छा है। हमारे जो परिवार है इस कार्य में हमारी मदद भी कर पाएगा। तो जो निर्णय का काम है ना, ये बुद्धि का काम है। मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त, जहां आपको पता चलता है ना कि सारी स्मृतियां हैं। अब जैसे 5 साल पहले आप मामा के वहां गए थे या बुआ के वहां गए थे या कोई पिक्चर देखने गए थे या फिर किसी तीर्थ स्थल पर गए थे, तो बहुत सारी चीजें तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे ऐसे चिपक जाती हैं हमारे जीवन में, कभी नहीं भूलते हैं। कोई बात चलती है, अरे हम गए थे ना अयोध्या जी, सरयू जी में जब नहा रहे थे इतना अच्छा लग रहा था, ये भगवान, आत्मा एकदम से पवित्र हो जा रही थी। हमको याद है सरयू जी के तट पर नागेश्वर भगवान का वहाँ स्थान है। तो एक दिन की बात है, जब हम जल चढ़ा रहे थे, तो जब शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना, तो उन्हें ना स्पर्श करते हैं, उन्हें सेवा देते हैं, जैसे सर दबाते हैं ना, ऐसे 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 हम दबा रहे थे। ऐसा लगा कोई बच्चे का पूरा तलवा है, धक धक कर रहा था। ठीक है ना। तो भावनाएं जो हैं जितनी आपकी शुद्ध होंगी ऐसी ही आपकी अनुभूति होगी। एक बार हम गए थे नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, तो जब आप दर्शन करने जाएंगे तो एक लंबी दूरी करीब 50 मीटर से भी अधिक आपको चलना पड़ेगा पैदल, और गर्मी के मौसम में ना पूरा फर्श एकदम गरम गरम रहता है, जैसे धधकती हुई अग्नि की वो लपटें हो, चाहे गरम गरम कोयले के ऐसे गरम होता है, टुकड़े हों। तो जब हम चल के गए अंदर, तो अंदर एकदम शांत था, संजोग से कहीं कोई वहां पर भीड़ नहीं थी, और अंदर बैठ के थोड़ी देर ध्यान की, तो वो स्मृति एकदम से हृदय में हमेशा जीवित रहती है। तो ये जो स्मृतियां जहां पर होती है ना, उसको चित्त कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार मतलब जो हमें एहसास कराता है कि हम भी कुछ हैं। देखिए, व्यक्ति को कैसे अनुभव होता है कि हम मनुष्य हैं, वो उसका अहंकार समझाता है। गैया को कहता है उसका अहंकार, कह रहे हम गैया हैं, उसको ये नहीं समझ में आता कि हम बकरी हैं। हाँ। और जब बुद्धि खिसक जाती है, कई बार ऐसा होता है, तो आदमी को पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं, कौन है। सबसे पूछते रहते हैं हम कौन है भाई, अरे कोई बताओ हम कौन है। थोड़ा अहंकार चाहिए, शुद्ध वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिंदगी जीते जीते हम लोग जो जीवन में उपलब्धियां हासिल करते हैं ना, उस उपलब्धि के कारण एक बहुत ही खराब प्रकृति का अहंकार हम सबके बुद्धि में समा जाता है। हमने किया, हमने किया, हमने किया। तुमने क्या किया? अच्छा, सब कुछ आप ही ने किया, तो आपका किया सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जिस कार्य को हम करते हैं उसमें अगर परमात्मा की संस्तुति है, उनकी इच्छा है, तो काम अच्छा होगा, और नहीं उनकी इच्छा है तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना। जीवन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। अहंकार इतना खराब है, इतना खराब है, खराब वाला अहंकार है। मिथ्या अभिमान, हैसियत कुछ भी नहीं है, फिर भी तुर्रम खा बने रहते हैं। पता नहीं तुर्रम खा किसको कहते हैं। शायद पेट उठ फूल जाता होगा, ऐसे सीने तन के चलते होंगे। आप जब विचार करिएगा ना, तो हमारा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। शरीर किसने दिया? माँ पिता ने दिया, माता जी पिताजी ने। पढ़ना लिखना किसने सिखाया? हमारे शिक्षक सिखाए। जब स्कूल में नहीं गए थे तो उससे पहले हमारे घर के जो हमसे वरिष्ठ लोग हैं, भैया हैं, दीदी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, सब सिखाए। हाँ, फिर चलना फिरना खुदक खुदक के सीख गए। उसके बाद क्या हुआ? स्कूल में चले गए तो क्या, तो इंटर में लिंटर लगा के बीए पास कर लिए, पीएचडी कर लिए, नौकरी कर लिए, फिर तो अपनी पहचान बना लिए। अब आते हैं गांव में तो सबसे अपने आप को ऊपर समझते हैं। यही आदमी कमजोर हो जाता है। सफल होने के बाद भी विनम्र बना रहना ये जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। तो विनम्र आप सब बने रहिएगा।
तो ये बात हम सब क्यों समझाएं आपको? अंतःकरण एक शब्द आया था, हम सबके हृदय में वर्तन जब हम करते हैं ना तो इस अंतःकरण का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको मालूम ही नहीं होता है हम किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो भजन कीर्तन के साथ साथ हमारी कोशिश है कि कुछ शास्त्र के मर्म को भी आप लोग समझ लीजिए, बाकी भजन कीर्तन तो सुखद होता ही होता है। तो चलिए पहले एक भजन सुन लेते हैं। हिमांशु भैया कहते जब आप मंच पर आइए तो एक दो भजन सुना दिया करिए, तो सब लोग एकदम से जो है ना चौकन्ने हो जाएंगे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे, तनवा फिर ना पई हो रे, तनवा फिर ना पई हो रे। स्केल ठीक है ना? रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे, रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे। तत्व का यह तन तोरा ढेरों दोष समाया, पांच तत्व का यह तन तोरा ढेरों दोष समाया। आना जाना सब जग जाना, आना जाना सब जग जाना, तू भी जय हो रे। रट ले राम नाम मोर मनवा तनवा फिर ना पई हो रे।
उधर देखो सबको। तो अंतःकरण शुद्ध करने का जो साधन है, हे सूत जी हमें बताइए। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, माँ के गर्भ से भूमिष्ठ हुए, अपने नाल को कंधे पे रख करके जंगल की ओर, अरण्य की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे कहा जाता है, यहाँ तो हम नहीं पढ़े लेकिन संत लोग कहते हैं कि सुखदेव जी 14 वर्ष तक अपनी माँ के पेट में सिर्फ इसलिए रह गए ना कि ये संसार में अगर हम जाएंगे ना तो माया बड़ी प्रबल है, एकदम तुरंत पकड़ लेगी, लपेट लेगी और फिर उलझा देगी। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भाई ऐसा मत करिए। सुखदेव जी कहे कि अपने माया को समेटिए, हाँ, तब जाके हम भूमिष्ठ होंगे। और कुछ पल के लिए माया को परमात्मा ने जैसे समेटा, सुखदेव जी भूमिष्ठ हुए और सोचिए जन्म लिया हुआ एकदम नवजात शिशु, हाँ, वो जंगल की ओर जा रहा है। ऐसा है सुखदेव जी का अंतःकरण, मन, बुद्धि, विवेक। पुत्र को जंगल में जाते देख करके व्यासदेव पीछे पीछे भागते हैं और जोर जोर से कहते हैं विरह वेदना से भर करके, पुत्र पुत्र पुत्र, हमको छोड़ के मत जाओ। सुखदेव जी ऐसे आत्मवत हो गए हैं पूरे प्रकृति के साथ कि वृक्ष जवाब देते हैं सुखदेव जी की तरफ से कि कौन किसका पुत्र। हम सब अपने जीवन को यहाँ उद्धार करने आए हैं, रिश्तों में, मोह में बंध करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इस तरह से सुखदेव जी जो है जंगल की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर आता है भगवान जी के अवतारों के वर्णन का निरूपण। सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया। ए भाई, ये बोला लोगन मत, कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसको मुर्गा बनना पड़ेगा। फिर ये शर्त मंजूर है तो बोलिए, जितना देर बोलेंगे उतना मिनट मुर्गा बनना पड़ेगा। बूढ़ापे मुर्गा बनना बहुत ही कष्टदायी है, पैर वैर एकदम टाइट हो जाता है, जैसे झुके चे चे करेगा पैर। दूसरी बात जो है, सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान जो है पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो सूकर का अवतार लेकर के परमात्मा पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तीसरे बार परमात्मा नारद जी के रूप में अवतार लेते हैं, भक्ति का ज्ञान का उपदेश करते हैं। चौथी बार नर नारायण के रूप में अवतार लेते हैं। पांचवी बार सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। उसके बाद अनुसुईया के वर मांगने पर छठे बार अत्रि अनुसुईया के पुत्र बन के भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं। सातवीं बार रुचि प्रजापति आकुति नाम की पत्नी जो है, उनके जरिए यज्ञ रूप में अवतार लेते हैं परमात्मा। सातवीं बार। आठवीं बार मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान अवतरित होते हैं और इन्हीं के पुत्र बनते हैं कपिल भगवान। नवीं बार राजा पृथु के रूप में अवतरित होते हैं परमात्मा। शौनकादि ऋषियों सूत जी कथा सुनाते हुए सबको बताते हैं। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया जो पृथ्वी में छुप गई थी।
10वीं बार अवतार लिए हैं मत्स्य रूप में, और फिर पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर सबको अगले मनवंतर में लेके जाते हैं, सृष्टि का रक्षण करते हैं। 11वीं बार परमात्मा कच्छप रूप में अवतार लेते हैं। जब समुद्र मंथन होता है ना, तो मदराचल जो है वो समुद्र को मथने का साधन बनाया जाता है। अब वो नीचे जा रहा था, रोके कहाँ? तो भगवान कहते हैं कि कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या लगाएं? खुद ही कच्छप बन के आते हैं और अपने पीठ पर उस मदराचल को धारण करते हैं। संत लोग विनोद में कहते हैं भगवान को बड़ी खुजली हो रही थी। हम लोगों को भी खुजली होती ना पीठ पे, ऐसे ऐसे करते हैं। कोई कोई तो पेन में से उसमें एकदम मारदा रगड़ डालता। तो भगवान को भी कभी खुजली का आनंद लेना था। खुजलाने में कितना मजा आता था, खून निकल गया पता नहीं चला। तो भगवान जो है कच्छप रूप में अवतार लेते हैं और फिर उनके पीठ पर खूब रगड़ होता है। अपने पीठ पर मदराचल को धारण करते हैं, समुद्र मंथन में सहयोगी बनते हैं। ये 11वीं अवतार है। 12वीं बार भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लेते हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के आदि गुरु हैं। अमृत लेकर समुद्र से प्रकट होते हैं धन्वंतरी जी। ये 12वीं अवतार। 13वीं अवतार मोहिनी रूप लेते हैं परमात्मा। याद है ना श्री कृष्णा? आप लोग पता नहीं देखे कि नहीं देखे। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, छोटको हम लोग, हाँ, तो स्कूल से आते थे, क्या संडे को तो छुट्टी होता था, श्री कृष्णा घर घर में देखने जाता था। तो हाँ, भगवान मोहिनी रूप अवतार लेते हैं, मतलब स्त्री के और पुरुष के सम्मिश्रण का वो रूप है। चौदहवें बार परमात्मा नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं और भक्तराज प्रहलाद को अपना दर्शन देते हैं। उनके पिता जो हिरण्यकशिपु थे, वो बहुत सताए थे अपने पुत्र को, तो उनसे मुक्त करते हैं। 15वीं बार भगवान परमात्मा वामन रूप में अवतार लेते हैं। राजा बलि के दरवाजे पर जा करके, और देवताओं के सारे संपत्ति को बलि ने कब्जा कर लिया था, तो उस बलि के उस कब्जे से देवताओं की जो संपत्ति है, देवताओं का जो साम्राज्य है, वो मुक्त करते हैं परमात्मा, और बलि को भी मुक्त करते हैं। 16वीं बार परमात्मा परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। 17वीं बार सत्यवती के गर्भ में आकर के पराशर जी के द्वारा व्यास रूप में अवतार लेते हैं, और उन्होंने ही इस भागवत कथा का ग्रंथन किया है, लेखन किया है। 18वीं बार प्रभु देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए परमात्मा श्री राम के रूप में त्रेता काल में अवतार लिया। 19वीं बार जो है और 20वीं बार यदुवंश में बलराम कृष्ण के रूप में अवतार लिया, और इसके बाद कलयुग आ जाने पर कहते हैं मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी जो हैं, उनको नष्ट करने के लिए बुद्ध रूप में अवतार होगा परमात्मा का। ये बुद्ध नहीं जो भगवान बुद्ध के रूप में जाने जा रहे हैं कुशीनगर वाले। हमारे भगवान का जो बुद्ध अवतार है वो अलग है। और इसके बाद जो अगला अवतार होने वाला है, जो होगा, वो कल की अवतार है, जो दक्षिण भारत में भगवान विष्णु यश नामक शर्मा जी के, वो शर्मा ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे। तो इस तरह से कथा सुना रहे हैं सूत जी भगवान के अवतार की, कि भगवान के अवतार की अनंत कथाएं हैं। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज पुराण कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा से, अनुमति से इस पुण्य ग्रंथ का अध्ययन किया, और जो मेरी मति है, जो हमारी बुद्धि है, उस हिसाब से इसका वाचन आप सबके समक्ष हम कर रहे हैं।
शौनक जी कहते हैं, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, बड़े भाग्यशाली हैं हम, जो आपके माध्यम से शुकदेव जी के द्वारा कही हुई कथा सुनने को प्राप्त हो रहा है। सूत जी कहते हैं, द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ, जो शुकदेव जी के पिता हैं, उनके जन्म की बात हो रही है। एक दिन सूर्योदय के बाद एकांत में बैठ करके सरस्वती नदी के तट पर व्यास देव विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों का लेखन किया, उसके बाद भी उनको जो तृप्ति चाहिए, आनंद चाहिए, उनके जीवन में नहीं थी। हृदय को संतोष नहीं, याद रखिए जीवन में अगर आत्मा तृप्त नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है कोई मतलब? घूम लिए, जितना खाना था खा लिए, जो करना था सब कर लिए, उसके बाद भी छटपटा रहे हैं, क्यों? आराम ही नहीं मिला। तो क्या मतलब उन सब चीजों के करने का? उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं आश्रम में और महर्षि व्यास को देख करके कहते हैं, हे व्यास देव, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन एक चीज और कर देंगे ना तो आपके आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी। व्यास देव कहते हैं, क्या करना है? नारद जी कहते हैं, भगवान के निर्मल यश का गान लिखिए, जिसे गा गा के सुन सुन के भक्त का हृदय जो है पवित्र हो जाए। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए कि भगवान के कलावतार जो परमात्मा अजन्मा है, जगत के कल्याण के लिए वही परमात्मा जन्म लेते हैं, इसलिए परमात्मा की लीलाओं का कीर्तन कीजिए, बहुत सुख मिलेगा। मुने पिछले जन्म में हमारी जो जीवन थी, हमारा जो जीवन यात्रा था, वो आपको हम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे भी एक प्रयोजन है। विद्वान कहते हैं, मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, ज्ञान अनुष्ठान, स्वाध्याय, इसका एकमात्र प्रयोजन है कि परमात्मा से हमारा मन लगे, परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो, और ये कभी व्यर्थ नहीं होता। हाँ, दुनिया की जो कमाई हुई संपत्ति है ना, घर है, परिवार है, धन संपत्ति, जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, वो सब शरीर छूटने के बाद इसी लोक पे रह जाएगा। पर जो भक्ति है ना, ज्ञान है, वो आपके आत्मा के संस्कार में आपके साथ जाएगा और अगले जन्म तक आपका साथ निभाएगा, तब तक जब तक हम पूर्ण रूप से अनासक्त न हो जाएं, मुक्त न हो जाएं, परमात्मा को प्राप्त न कर लें। तो नारद जी कहते हैं कि हम पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, ब्राह्मणों के घर हम रहते थे। हमारे वहां जब कोई गांव में आता था संत महात्मा, तो हमारी माँ उनकी बड़ी सेवा करती थी, उनकी जो भी जरूरतें थी उसका ख्याल रखती थी। संत लोग बहुत सीमित संसाधन में अपना जीवन जीते थे, भोजन आदि स्वयं बनाते थे, पाते थे, और जो बच जाता था ना, वो हमको प्रसाद रूप में दे देते थे। उनके हाथ का बना हुआ प्रसाद खा खा करके, पा करके हमारा हृदय, हमारा चित्त शुद्ध हो गया। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे परमात्मा के गुह्यतम, अत्यंत गूढ़ ज्ञान को बताया, समझाया, हमें उपदेश दिया। जिस तरह से उन्होंने बताया वैसे ही हम साधन भजन करने लगे। हर समय अपना मन परमात्मा में लगा के रखते थे। लेकिन घर परिवार में झंझट बहुत होता है ना। अम्मा कहेंगी, बाबू हई आटा पिसा ले आओ, फिर बाबू गए आटा पिसा। ए बाबू सब्जियां ना ले, देखो ना खत्म हो गया, बाबू जा लेते आओ। अम्मा के मालूम बा कि प्यार से इनको नहीं बोलेंगे तो ये बात नहीं सुनेगा।
तब तक मेहरारू कहती है, खैर नारद जी का तो कोई था नहीं, नारद जी अकेले थे, लेकिन घर परिवार में कितना झमेला है, काम खत्म ही नहीं होता, चाहे मर्द का काम हो चाहे मेहरारू का काम हो। तो व्यास देव जी पूछते हैं नारद जी से, नारद जी उसके बाद क्या हुआ, जब बाबा लोग चले गए और आपको ज्ञान दे दिया तो उसके बाद की कहानी क्या हुई। नारद जी कहते हैं एक दिन की बात है, माँ गौ दूहने के लिए रात के समय बाहर निकली और रास्ते में उसे सर्प छू गया। सर्प काटता नहीं है, लेकिन जब हमारा देह उससे स्पर्श करता है ना, तो वो डर करके अपने बचाव में वो हम पर आक्रमण कर देता है। और फिर उसके अंदर तो होता ही है एक ऐसी चीज कि उसके स्पर्श होते ही हमारी जो लीला है, हमारा जो जीवन है, वो पूर्ण विराम प्राप्त हो जाता है। तो माता जी के पैरों से सर्प स्पर्श हुआ और वो सर्प उनको डस लिया। अब माता जी का जब शरीर पूरा हो गया तो नारद जी और निश्चिंत हो गए। अब देखिए बात समझिए, कुछ लोग सोच सकते हैं अरे बाप रे ऐसा लड़का था, अम्मा के मरने के बाद निश्चिंत हो गया। नारद जी को मालूम था दुनिया में कोई किसी का है वह नहीं है। अम्मा अपने समय पे जब उनका समय होगा छोड़ के चले जाएंगी, कितना हम कहेंगे अरे हमारा अम्मा मत ही छोड़ के जा, हम तेरे बिना कैसे रह वो हमारा अम्मा। अम्मा कहीं देख बाबू बहुत साल से हम पड़े थे इस शरीर में, अब हमारा समय हो गया है, हम जा रहे हैं और तुम भी किसी की नहीं सुनोगे, तुम्हारा भी सब समय आएगा ना तो अपने आप निकल जाओगे। याद रखना हम चाहे जितना भी प्यार करें कोई हमारे लिए रुकेगा नहीं, ऐसी ही नियम है प्रकृति की। तो जब अम्मा का शरीर पूरा हो गया तो नारद जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। जब आगे चले चलते चले रहे, एक नदी के तट पर पहुंचे, वहां स्नान किए, जलपान किए, आचमन किए। जलपान हो नहीं जो आप मेहमान बन के जाते हो तो माँ लड्डू है, छोहाड़ा है, काजू है, किशमिश है, नदी के तट पर कौन देगा। वो जल को पीना, वो जलपान। जलपान किए, आचमन किए, इससे नारद जी के शरीर की थकावट दूर हो गई। अब देखो स्नान का कितना असर होता है ना मन में। अब थके हारे हैं, 2 बाल्टी नहा लिए ना, हाँ पानी से, तो शरीर एकदम ताजी हो जाती है। नारद जी कहते हैं हमारा थकान मिट गया। एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे हम आसन लगा लिए और बैठ गए। उन महात्माओं ने जैसा जैसा हमको बताया था हर दिन करते थे, उस दिन भी वैसे ही करने लगे। हृदय में रहने वाले परमात्मा, उनका ध्यान मन ही मन हम करने लगे। भगवत प्राप्ति की ऐसी लालसा मेरे भीतर उत्पन्न हुई ना कि अश्रुधारा निकलने लगे नेत्रों से। और जैसी ऐसी हमारी स्थिति बनी ना, हमने देखा हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो गया। व्यास जी उस समय प्रेम भाव अत्यंत उद्रेक से हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा था। हृदय अत्यंत शांत था, शीतल था। उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। बाह्य वस्तु का हमको तनिक भी भान नहीं था, ज्ञान नहीं था, सब कुछ भूल चुके थे, उन्हीं के ध्यान में हम खो गए थे। भगवान का वह अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, वो अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश कर देने वाला, मन को अत्यंत शांति देने वाला, ऐसा सुंदर लुभावना था। मैं देख रहा था, अचानक भगवान हमारे हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। हम छटपटाने लगे, बार बार उस स्वरूप को अपने अपने भीतर हम देखने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारे पकड़ में परमात्मा का वो स्वरूप नहीं आ रहा था। मैं अतृप्त आतुर हो उठा। हमारी स्थिति को देख करके परमात्मा ने गंभीर और मधुर वाणी में हमें कहा, आकाशवाणी के जरिए,
शोक को शांत करो, खेद है अब और अधिक दर्शन लाभ तुम्हें इस जन्म में नहीं प्राप्त हो सकता। इस जन्म में तुम मेरा दर्शन अब और अधिक नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, अर्थात जिनकी वासनाएं अभी बची पड़ी हैं, उन लोगों को परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त होता नित्य रूप से। लेकिन यह है कि तुम्हारी साधना से तुम्हारे भीतर का समस्त कल्मश समाप्त हो जाएगा और एक दिन तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। यह दृढ़ निश्चय करके इसी तरह भक्ति भजन करते रहो। अब देखो, हमारी बात सुनो अच्छे से। नारद जी अभी उतने पात्र नहीं थे, उनका हृदय उतना शुद्ध, उतना पवित्र नहीं था, फिर भी परमात्मा ने दर्शन दिया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो हमारी पात्रता मायने नहीं रखती है। अब जैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी से मिलना चाहें तो कितना समय लगेगा उनको? गोपालगंज का जिलाधिकारी आएगा, टिकट टुकट पकड़ा के कि मोदी जी दिल्ली बुलाए हैं आपको, जाइए घूम आइए। और हम मिलना चाहें मोदी जी से तो मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। लौकिक जगत की हम बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से परमात्मा से अगर हम मिलना चाहते हैं तो अपने भीतर पात्रता लानी पड़ेगी। पर परमात्मा मिलना चाहें तो हमारे पात्रता की जरूरत नहीं है। वो उनकी विशेष कृपा है, विशेषाधिकार है कि जिस भक्त को चाहे उस भक्त को अच्छी वाली चटनी चटा देते हैं। हाँ, परमात्मा भी चटनी की तरह है। एक बार जो भगवान का दर्शन कर लिया ना, सन्निधि लाभ प्राप्त कर लिया, उन्हीं के पीछे भागता रहता है। जाके देखिए वृंदावन में, अयोध्या में घर परिवार छोड़ करके कैसे कैसे लोग वहां पे लगे पड़े रहते हैं। तो कुछ तो बात होगी उनमें ना। ऐसे थोड़े ना कोई घर परिवार छोड़ के उनके पीछे भाग रहा है। ये जो भगवान की विशेष कृपा होती है भक्तों को दर्शन देने की, वो सिर्फ इसलिए कि एक बार जायका समझ लीजिए। जैसे आप देखिए, जब कोई शहर में नया अखबार समूह अखबार छापता है बेचने के लिए ना, ये पूरी तरह सम दृष्टांत नहीं है, एकांश में इसको समझिएगा। तो आपके घर में फ्री में वो भेज देता है 3 दिन 4 दिन, और जब देखते हैं अच्छा है पूरा अखबार, समाचार अच्छे अच्छे उसमें छपे हैं, तो आप कहते हैं अब अगले हफ्ते से हम यही अखबार खरीदेंगे। तो जब भगवान का एक बार आपने दर्शन लाभ प्राप्त कर लिया ना, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अब इन्हीं को पाना है। नारद जी कहते हैं, मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता रहा, पृथ्वी पर विचरता रहा, और जब मेरा समय मृत्यु का आया तो उसके बाद हम भगवान की कृपा से वैकुंठ में स्थान प्राप्त किए, और तब से बेरोक टोक हम इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और उनकी सेवा में तन्मय रहते हैं। अब देखिए वीणा लेके, नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर पल भगवान के नाम का सुमिरन अपने वीणा पर नारद जी करते रहते हैं, गाते रहते हैं। व्यास जी आप निष्पाप हैं, आपने मुझसे जो कुछ पूछा हमने सब कुछ बताया, और साधना का रहस्य, आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने अपने मन को स्थिर किया। ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम में तट पर सम्या प्रास नाम का एक आश्रम है, वहाँ बहुत सारे ऋषि महात्मा रहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान होता रहता है। व्यास जी वहीं पर आसन लगाए और ध्यान में पूरी भागवत कथा को देख करके फिर उसका लेखन किए और फिर अपने पुत्र को पढ़ाए। सौनक जी, अब आगे की जो कथा है वो परीक्षित जी के जन्म की कथा है, क्योंकि उन्हीं परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा पहली बार सुखदेव जी ने सुनाया।